वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फोर्स एंड मोशन। फोर्स और मोशन क्या होता है। तो चलिए, हमारी डेली लाइफ में ऐसा होता है कि हम देखते हैं कहीं ना कहीं सब्ज़ी के ठेले वाला जो है अपना ठेला सड़क पे चलाता है। तो जब वो उस ठेले को पुश करता है तो वो कैसे ठेला आगे चलता है, उसके पीछे रीज़न क्या है। उसके बाद जब हम देखते हैं कि गाड़ी का ड्राइवर जब गाड़ी चल रही होती है तो उस गाड़ी को स्टॉप करता है, तो वो गाड़ी कैसे स्टॉप होती है। थर्ड चीज़ है, जब वो गाड़ी की स्पीड चेंज करना चाहता है तो स्पीड को चेंज करने के पीछे रीज़न क्या है, या उसके डायरेक्शन जब चेंज करनी होती है गाड़ी की तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। या जब फुटबॉल प्लेयर जो है बॉल को किक करता है, जब बॉल रेस्ट में होता है तो उसको जब वो लात मारता है तो वो मोशन में कैसे आता है। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो ऑब्जेक्ट्स को मोशन में ला रही है। तो जो इन सब चीज़ों के पीछे जो रीज़न है वो है फोर्स। तो जब भी हम किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो अगर वो चीज़ रेस्ट में होती है तो वो उसको क्या हो जाता है, वो मोशन में आ जाती है, या अपनी जो है स्पीड चेंज कर लेती है, या अपनी मोशन की डायरेक्शन चेंज कर लेती है। सपोज़ कीजिए हमारे पास एक बॉल है जो कि रेस्ट में है। अगर इसको एक फुटबॉल प्लेयर जो है किक मारता है तो इसकी ओबियसली इसकी डायरेक्शन जो चेंज हो जाएगी, साथ साथ में इसकी क्या हो जाएगी, स्पीड भी चेंज हो जाएगी। उसके साथ इसका क्या हो जाएगा, पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। पहले तो ये रेस्ट में था, जब इसको किक मारी सबसे पहले इसकी पोजीशन चेंज होगी, यहाँ से उठ के ये यहाँ इस तरफ चल दिया। दूसरी चीज़, इसकी स्पीड चेंज होगी। पहले स्पीड कितनी थी, ज़ीरो, जब ये रेस्ट में था। तो जब इसको किक मारी तो इसकी कुछ स्पीड भी इंक्रीज हुई, कोई स्पीड कुछ वैल्यू इसकी जो है वो बढ़ गई स्पीड की। थर्ड चीज़ इसमें क्या हो गया कि पहले ये तो स्टेट ऑफ रेस्ट में था, उसके बाद क्या आ गया, ये मोशन में आ गया। तो इससे हमें ये पता चलता है हमारे पास जो फोर्स जब किसी भी बॉडी पे अप्लाई करते हैं हम फोर्स, हमारे पास तीन चीज़ें जो है वो निकल कर आती हैं। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। फर्स्ट हमारे पास है, इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ ए बॉडी और चेंज इट्स पोजीशन। जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी की रेस्ट स्टेट होती है वो चेंज हो जाती है, या वो उस बॉडी की पोजीशन चेंज हो जाती है। दैट इज़, मैंने आपको एक बॉल की एग्जांपल बताई, पहले वो रेस्ट में था तो जब हमने उस पर फोर्स अप्लाई की तो पहले रेस्ट स्टेट में था तो उसकी क्या हो गई, रेस्ट स्टेट जो थी वो चेंज होके मोशन स्टेट में आ गया। उसके बाद ये एक ही जगह पे था तो इसकी पोजीशन भी चेंज हो गई। नाउ सेकंड चीज़ है हमारे पास, जो सेकंड थिंग है, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी। ये बॉडी की स्पीड को भी चेंज करती है। जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी बॉडी पे तो उस बॉडी की स्पीड भी चेंज हो जाती है। थर्ड जो पॉइंट हमारे पास, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। ये फोर्स जब हम अप्लाई करते हैं तो बॉडी की डायरेक्शन का जो मोशन का जो डायरेक्शन होती है वो भी चेंज हो जाती है। नो, हमें इन चीज़ों से ये पता लगा कि जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो तीन तरह की थिंग्स उस बॉडी पे होती है। पहली थिंग, अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो सबसे पहले उसका क्या होगा, रेस्ट जो स्टेट होगी वो उसकी चेंज हो जाएगी, मतलब बॉडी मोशन में आ जाएगी। तो सेकंड थिंग है, इस बॉडी की स्पीड भी चेंज होगी। पहले ज़ीरो स्पीड थी, बाद में क्या हो गया, जब फोर्स अप्लाई हुआ तो इसकी स्पीड बढ़ गई। थर्ड थिंग, इस बॉडी की जो डायरेक्शन थी, पहले ये स्टेट ऑफ रेस्ट में था, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं थी। जब फोर्स अप्लाई हुई तो किसी न किसी डायरेक्शन में ये चलना स्टार्ट कर देगा। तो इनमें से किसी भी डायरेक्शन में जो ये बॉडी जब चलेगी
तो मतलब इसकी बॉडी की डायरेक्शन भी चेंज हो गई। तो हमारे पास इधर पिक्चर में दिया हुआ है कि एक लड़का है जो क्या कर रहा है, बॉल को हिट कर रहा है। पहले ये बॉल रेस्ट स्टेट में था, तो जब इसने हिट किया तो ये इस डायरेक्शन में चला गया। तो इसकी एक तो डायरेक्शन चेंज हो गई, दूसरी पहले इसकी स्पीड 0 थी, इसकी स्पीड चेंज हो गई, थर्ड इसकी पोजीशन भी चेंज हो गई। सो फोर्स क्या होता है? फोर्स हमारे पास, हम फोर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फोर्स इज एनी फिजिकल क्वांटिटी विच कैन चेंज। फोर्स हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या करता है, किसी बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट या पोजीशन को चेंज कर देता है, एंड चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी, बॉडी की स्पीड चेंज कर देता है, एंड चेंज द डायरेक्शन मोशन ऑफ बॉडी। तो किसी भी बॉडी का मोशन के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो फोर्स अगर सिंपल वर्ड्स में हम कहें, जो हम छोटी छोटी क्लास में पढ़ते थे, पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी बॉडी को पुश करना या पुल करना, धकेलना या खींचना, उसी को हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। नाउ हम अब आ जाते हैं रिजल्टेंट फोर्स पे। तो फोर्स की डेफिनेशन यहाँ पे भी दी है। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट, बाहर से लगने वाली कोई भी चीज़, उसको हम बोलते हैं फोर्स, जो क्या करता है, स्टेट ऑफ रेस्ट, बॉडी की रेस्ट स्टेट को चेंज कर देता है, या यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। सो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? रिजल्टेंट फोर्स आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक पर्सन जो है अकेला इस स्टोन पे फोर्स लगा रहा है, और इस पिक्चर में 4 पर्सन्स मिल के जो है इस स्टोन पे फोर्स लगा रहे हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है कि जब एक सिंगल पर्सन एक बॉडी पे फोर्स लगाता है, तो उस बॉडी को सेम इफेक्ट प्रोड्यूस होता है जो कि ये 4 मिल के फोर्स लगाने के बाद प्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट इज़, अगर 4 आदमी इस पत्थर को हिला रहे हैं और एक स्ट्रांग पर्सन है, ताकतवर आदमी है, वो भी इस पत्थर को हिला रहा है अकेला फोर्स लगा के, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? यहाँ से हमारे पास डेफिनेशन निकल के आती है, द रिजल्टेंट फोर्स इज दैट सिंगल फोर्स, ये वो सिंगल फोर्स है विच व्हेन एक्टिंग ऑन ए बॉडी, जब भी ये किसी बॉडी पे एक्ट करती है तो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करती है जो ये 4 पर्सन्स मिल के प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूस्ड बाय द नंबर ऑफ फोर्सेस। तो यहाँ से हमारे पास वो रिजल्टेंट फोर्स जो एफ होगा, जो ये अकेला पर्सन लगा रहा था, ये एफ हमारे पास किसके बराबर होगा? एफ इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। मतलब जो ये 4 फोर्सेस हैं, ये किसके बराबर हैं? इस अकेली एक फोर्स के बराबर हैं। सो द रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है कि जो बहुत सारे आदमी मिलके या बहुत सारी जो है चीज़ें मिलके जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो एक सिंगल अकेली चीज़ कर रही है, तो उसी को हम बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। तो एस आई यूनिट जो फोर्स का है वो क्या है? एस आई यूनिट है न्यूटन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। सो न्यूटन, जो आइजैक न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे इसका एस आई यूनिट रखा गया है फोर्स का। नो, अब हम आगे देखते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में, जो क्या है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं। कितनी टाइप्स की फोर्सेस हैं? जनरल में टाइप्स ऑफ फोर्सेस हमारे पास हैं, 2 टाइप्स की फोर्सेस हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। इसके अलावा जो बहुत सारी हमारे पास फोर्सेस हैं, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? तो फर्स्ट फिगर में दिखाया गया है कि एक ब्लॉक ऑफ वुड, मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा रखा गया है टेबल पे, और दोनों साइड से इसको चेन से बांध दिया गया है। तो आप अगर इसको लेफ्ट साइड खींचेंगे तो ये जो ब्लॉक ऑफ वुड है ये लेफ्ट साइड ही चलना शुरू हो जाएगा। अगर आप राइट साइड इसको खींचेंगे तो ये राइट साइड ही चलना शुरू हो जाएगा। तो अगर हम इस ब्लॉक ऑफ वुड को दोनों साइड से बराबर फोर्स लगाएं, तो ये पहले भी रेस्ट में था,
तो जब इसको बराबर बराबर फोर्स इस साइड से बराबर लग रही है और इस साइड से बराबर फोर्स लग रही है, तो ये अपनी स्टेट जो है चेंज नहीं करेगा। तो बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, जब दोनों साइड से बराबर फोर्स लग रही है तो बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर रहा है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, ना ही इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इसी को हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। दैट इज़ यहाँ से अगर 2 न्यूटन फोर्स लग रही है, यहाँ से हम 2 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ से भी 2 न्यूटन ही फोर्स लग रही है। तो मतलब ये कि एक तो इसके ऊपर इक्वल फोर्स लग रही है, दूसरी इसके ऊपर ऑपोजिट फोर्स लग रही है, एक इस साइड लग रही है, दूसरी इस साइड लग रही है। तो ऐसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। तो एग्जांपल्स में इधर दिया हुआ है, इन ए गेम ऑफ टग ऑफ वॉर, रस्सी खींचने वाली एक गेम है, 3 पर्सन्स एक साइड से हैं, 3 दूसरी साइड से हैं। जितनी फोर्स ये 3 लगा रहे हैं, सेम फोर्स उतनी ये 3 भी लगा रहे हैं। तो मतलब जो ये रस्सी है, ना इधर ये वाले पर्सन इधर जा रहे हैं, ना ये वाले इधर जा रहे हैं, ना ये इनको खींच पा रहे हैं, ना ये इनको खींच पा रहे हैं। तो इसको मतलब बराबर बराबर इक्वल फोर्स लग रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। तो ये हो गई किसकी बात हो गई कि ये पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम शेप की बात करें कि शेप कैसे चेंज होती है किसी भी बॉडी की, तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, यहाँ पे बॉल की एग्जांपल दी है। आप एक रबर बॉल को दोनों हाथ के बीच में पकड़िए और यहाँ से भी और यहाँ से भी दोनों साइड से बराबर बराबर इक्वल फोर्स लगाइए। ना तो इस बॉल की स्टेट चेंज होगी, ना ही इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, बल्कि इसकी क्या हो जाएगी, शेप चेंज हो जाएगी। पहले ये फुल स्फेरिकल था, गोल था, तो फोर्स लगाने के बाद जब इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगी तो इसकी क्या हो गई, शेप जो है चेंज हो गई, मतलब डिफॉर्मेशन हो गई इसकी शेप की। तो फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई होती है तो शेप भी चेंज होती है। तो इन सब चीज़ों को देख के हमें ये पता लगता है कि जब इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगती है किसी भी बॉडी पे, तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। और रिजल्टेंट बैलेंस्ड फोर्स जो होती है वो ऑलवेज ज़ीरो होती है, क्योंकि फोर्स जो इक्वल और ऑपोजिट जब अप्लाई होती है, बैलेंस्ड फोर्स में इक्वल और ऑपोजिट फोर्स अप्लाई होती है, इसीलिए जो रिजल्टेंट बैलेंस्ड फोर्स होती है वो ऑलवेज ज़ीरो होती है। नाउ अब हम देखते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। तो सेम एग्जांपल हमारे पास रस्सी खींचने वाली गेम है, 3 पर्सन्स एक साइड से हैं, 3 दूसरी साइड से हैं। ये थोड़े से कमज़ोर हैं ये वाले पर्सन्स, और ये वाले जो हैं ज़्यादा ताकतवर हैं। तो ये लगा रहे हैं 3 न्यूटन फोर्स और ये लगा पा रहे हैं सिर्फ 1 न्यूटन फोर्स ही लगा रहे हैं। तो क्या होगा, ये वाले इनको खींच लेंगे अपनी साइड, मतलब एक साइड से ज़्यादा लग रही है, दूसरी साइड से कम लग रही है। तो इसी फोर्स को हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स, मतलब ये बैलेंस्ड नहीं है। तो अनबैलेंस्ड फोर्स को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, द टाइप ऑफ फोर्स विच डू नॉट cause any change in state of rest, which cause n, मतलब डू नॉट नहीं लगेगा, cause जो स्टेट ऑफ रेस्ट में कुछ ना कुछ चेंज लाएंगे। मतलब एक साइड से खींच रहे हैं तो इनकी स्टेट ऑफ रेस्ट जो थी, मतलब जो ये था रस्सी थी, ये अपनी इस पे ऊपर गिर गई, मतलब स्टेट भी चेंज हो गई, पोजीशन भी चेंज हो गई और डायरेक्शन भी चेंज हो गई। इसको हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। मतलब स्ट्रांगर टीम जो है वीकर टीम को अपनी तरफ खींच लेगी, मतलब एक साइड से कम फोर्स लग रही है, दूसरी साइड से ज़्यादा लग रही है, इसी को हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ मोशन के बारे में, जो कि दिए थे न्यूटन ने। फोर्स का SI यूनिट भी न्यूटन है, और जो लॉज दिए थे न्यूटन ने वो 3 लॉज दिए थे। अब उन 3 लॉज को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।